जय हिंद दोस्तों, तैयार हो जाइए। भारत और फ्रांस की दोस्ती का लेवल अब सुपरचार्ज होने वाला है। फ्रांस का सबसे ज्यादा पावरफुल हथियार अब भारत आ रहा है। कौन सा है ये हथियार और क्यों इससे भारत की ताकत बढ़ जाएगी, कैसे ये भारत के लिए हेल्पफुल रहेगा, इन्हीं सभी चीजों पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। साथ ही दोनों देश मिलकर अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट कदम उठाने वाले हैं उसके बारे में भी आज के सेशन में हम जानेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस सेशन में नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजनीति की एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस लाइन है, देश ना तो सदा के लिए कभी दुश्मन रह सकते हैं और ना ही सदा के लिए दोस्त हो सकते हैं। इनके बीच जो संबंध है वो आगे बढ़ते हैं इनके राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए। अगर इनके राष्ट्रीय हित एक से होते हैं तो दोस्ती में 4 चांद लग जाते हैं, दोस्ती आगे बढ़ती जाती है, मजबूत होती जाती है। और अगर देशों के राष्ट्रीय हित आपस में टकराते हैं, इनके इंटरेस्ट आपस में टकराते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो यही हित इन देशों के बीच विवाद का कारण बन जाते हैं। और फिलहाल में अगर हम बात करें, भारत के राष्ट्रीय हित किसी देश से सबसे ज्यादा मेल खाते हैं तो वो है फ्रांस। फ्रांस और भारत की दोस्ती आज की नहीं है, काफी पुरानी है। और इस दोस्ती में राफेल डील ने 4 चांद लगा दिए। इस दोस्ती को नई ऊंचाइयों पर लेकर गई ये राफेल डील। इसी दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए दोनों देशों ने 3 बड़े कदम उठाने का फैसला लिया है। पहले कदम की हम बात करें तो जैसा कि मैंने इंट्रो में ही कहा था कि फ्रांस का सबसे ज्यादा पावरफुल जो हथियार है वो भारत आने वाला है, और वो हथियार है फ्रांस का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। इस प्रकार के कैरियर कुछ ही देशों के पास हैं, जिसमें अमेरिका और फ्रांस का नाम आता है। यूरोप में किसी भी देश के पास इस प्रकार का कोई भी विमान वाहक पोत नहीं है। तो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भारत भेजा जा रहा है फ्रांस से। क्यों भेजा जा रहा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, ताकि भारत की जो नौसेना है समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ एक युद्ध अभ्यास करने वाली है। इस युद्ध अभ्यास से भारत की नौसेना को यह पता चल जाएगा कि आने वाले फ्यूचर में अगर मान लीजिए हमारे युद्ध वाहक पोत, जिन्हें हम विक्रमादित्य और विक्रांत के नाम से जानते हैं, इन पर अगर कोई अचानक हमला हो जाता है तो उन हमलों से हम कैसे निपटेंगे, उन हमलों से हमारी नौसेना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को कैसे सेव करेगी और दुश्मनों को कैसे सबक सिखाएगी, उन सभी चीजों का अभ्यास सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ युद्ध अभ्यास करके पता लगाएगी, और जो कि भारत की समुद्री ताकत में और भी ज्यादा वृद्धि कर देगी। फ्रांस के इस एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो ये 42,500 टन इसका वेट है, और इसे शक्तिशाली पावरफुल इसलिए माना जाता है क्योंकि ये बिना ईंधन के कई समय तक समुद्र में रह सकते हैं। वहीं अगर हम नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो उनको ईंधन की आवश्यकता होती है, कंटेनर जो जहाज हैं उनके साथ चलते हैं फ्यूल लेकर। लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की यही एक सबसे अच्छी खासियत है जो ईंधन से इनको इंडिपेंडेंट बनाती है। बिना ईंधन के ये आसानी से समुद्र में रह सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये एक साझेदारी हो गई, ये एक बड़ा कदम हो गया कि फ्रांस का जो सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर भारत आ रहा है भारत की नौसेना के साथ अभ्यास करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो टेक्नोलॉजी है जो फ्रांस ने हमें ऑफर की है वो टेक्नोलॉजी है सबमरीन को इनविजिबल बनाने वाली टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के भारत में आने से भारत की जो सबमरीन है वो इनविजिबल हो जाएंगी। इस टेक्नोलॉजी के भारत के सबमरीन में ऐड होने के बाद भारत की सबमरीन दुश्मनों से छुपने में बहुत ही ज्यादा सक्षम हो जाएंगी, जिससे दुश्मन के रडार से वो बच पाएंगी, क्योंकि सबमरीन की जो चाल होती है, जो स्पीड होती है, बहुत कम होती है ना, धीमे धीमे से ये आगे बढ़ती हैं, तो इनको पकड़ना और इन पर हमला करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए इन सबमरीन को आवश्यकता होती है कि इन्हें छुपाकर रखा जाए, ऐसे रखा जाए कि दुश्मन जान ही ना पाए कि ये कहां पर छुपी हैं, कहां पर इनकी लोकेशन है, उसको दुश्मन का रडार पकड़ ही ना पाए। और अगर ये टेक्नोलॉजी भारत की सबमरीन में ऐड हो जाती है तो ये भी भारत की समुद्री ताकत के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम होगा। फ्रांस के इस विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर की अगर हम बात करें तो इसका नाम है चार्ल्स डी गोल। चार्ल्स डी गोल न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, फ्रांस का है, सबसे शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग होता है इसके संचालन के लिए, इसको ऑपरेट करने के लिए।
ठीक है। वहीं अगर हम पनडुब्बी की बात करें, पनडुब्बी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी फ्रांस हमको दे रहा है, उसके लिए हमें ऑफर दिया है। अगर भारत ने एक्सेप्ट कर लिया तो भारत की समुद्री ताकत में भी इससे बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा कदम जो भारत और फ्रांस मिलकर लेने जा रहे हैं वो है खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना। खाद्य सुरक्षा क्यों बढ़ाना? क्योंकि पूरे विश्व में यूक्रेन रशिया युद्ध के कारण खाद्य सुरक्षा बाधित हो रही है। जो फूड सप्लाई चेन है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है। इस डिस्टर्बेंस के कारण जगह जगह अलग अलग स्थानों को खाद्य संकट से गुजरना पड़ रहा है। अफ्रीकी देशों का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। अफ्रीका का एक देश बहुत सारे हाथियों को मारकर खाने का आदेश, खुद सरकार ने कहा था कि जनता भूखी मर रही है तो हम इतने सारे हाथियों को मारने का आदेश दे रहे हैं ताकि हमारी जनता का पेट भर पाए। तो सोचिए कितना बड़े लेवल पर वहां पर खाद्य संकट होगा। इसी खाद्य संकट से निपटने के लिए भारत और फ्रांस आने वाले फ्यूचर में कुछ बड़े कदम उठा सकते हैं, ताकि अगर किसी क्षेत्र में किसी अन्य देश को खाद्य संकट आता है, दोनों देश मिलकर उस देश को कैसे हेल्प करेंगे, इससे रिलेटेड दोनों एक साझेदारी करने जा रहे हैं। इस बात से आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि भारत और फ्रांस की दोस्ती न केवल भारत और फ्रांस के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि पूरे विश्व के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि फ्रांस की टेक्नोलॉजी हो, हथियार हो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो हम सब जानते हैं कि पहले भारत हथियार है वो दूसरे देशों से खरीदता था, रशिया पे ज्यादा डिपेंडेंट था, रशिया से बहुत ज्यादा खरीदता था, है ना। तो अपने देश में हथियार को बनाने के लिए, इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए हमें क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए। वो टेक्नोलॉजी हमें ऑफर कर रहा है फ्रांस, है ना। और अगर एक बार टेक्नोलॉजी हमारे देश में आ जाएगी तो हमें दूसरे देशों से हथियार खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। हम अपने ही देश में अपने हथियार, मेक इन इंडिया हो या आत्मनिर्भर अभियान हो, इसके तहत डेवलप कर सकते हैं अपने ही सामान को यूज करके। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आत्मनिर्भर अभियान के लिए भारत और फ्रांस की साझेदारी, ठीक है। और रक्षा क्षेत्र में ही भारत और फ्रांस की साझेदारी नहीं है। फ्रांस जो है वो भारत का यूरोपीय यूनियन में से कोई भी देश है उनमें सभी देशों में फ्रांस भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो व्यापार में अगर हम बात करें तो फ्रांस से हम परफ्यूम खरीदते हैं, फ्रेंच वाइन भी खरीदते हैं। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत फ्रांस को आईटी सर्विस प्रोवाइड करता है, मसाले देता है, दवाएं देता है, ये सारी चीजें भारत फ्रांस को बेचता है। तो केवल रक्षा क्षेत्र में ही दोनों के जो संबंध हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे, और भी जो क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, उनमें भी भारत और फ्रांस के जो संबंध है वो लगातार और भी ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। इसीलिए भारत और फ्रांस की दोस्ती को लेकर ये लाइन बहुत अच्छे तरीके से फिट होती है। ना तो देशों का कोई स्थायी दुश्मन होता है और ना ही दोस्त, केवल और केवल हमारे राष्ट्रीय हित होते हैं। जिनसे हमारे राष्ट्रीय हित मेल खाएंगे उनसे हमारे देश की जो दोस्ती है वो दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा अच्छी होती जाएगी। लेकिन जिनसे हमारे राष्ट्रीय हित टकराएंगे या फिर मेल नहीं खाएंगे उनसे हमारा विवाद होगा। जैसे हम चाइना, पाकिस्तान, इनका एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि इनके राष्ट्रीय हित अलग ही लेवल के हैं और किन्हीं दो देशों के बीच दोस्ती बढ़ रही है, संबंध मजबूत हो रहे हैं, तो उनके पीछे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करते हैं उस देश के लीडर, ठीक है। तो जो भारत और फ्रांस के लीडर हैं, जैसे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इन दोनों के जो साझेदारी है, इन दोनों ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं भारत और फ्रांस की दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए। और दोनों देशों के लीडर ने ये सारी चीजें हर स्टेज पर दिखाई भी हैं। जैसे कोरोना काल में भारत और फ्रांस के बीच जो दवा को लेकर डील हुई थी, जो दवाएं सेंड की गई थी, उसको लेकर बात कर लें, या फिर यूक्रेन और रशिया के लेकर जो विवाद चल रहा है, उस विवाद पर दोनों देशों ने कैसे एक दूसरे को सपोर्ट किया, वो इन दोनों के बीच की बढ़ती दोस्ती और मजबूत रिश्तों को बताता है। और फ्रांस ने भी अपने सबसे पावरफुल हथियार को भारत भेजकर भारत की नौसेना के लिए एक बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया है, क्योंकि भारत की नौसेना भी एक रियलिस्टिक माहौल में एक ट्रेनिंग कर पाएगी, एक युद्ध अभ्यास कर पाएगी। आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि भारत के लिए फ्रांस का ये हथियार कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे भारत की नौसेना के लिए हेल्पफुल हो सकता है। हमें अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। भारत के पास कौन कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर हैं ये मैंने एक वीडियो में बताया है, जिस वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि चाइना ने अपने डबल एयरक्राफ्ट कैरियर और एक समुद्री बेड़े के साथ जिसमें कौन कौन से बड़े बड़े हथियार होते हैं उनके बारे में भी मैंने बताया है एक वीडियो में। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी जाकर आप देखिए, तो आपको नॉलेज होगा
कि हमारे पास कौन कौन से हथियार हैं, चाइना के पास कौन कौन से विमान वाहक पोत हैं, कंटेनर जहाज हैं, भारत के पास कौन कौन से हैं, दोनों का मैंने कंपैरिजन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी जाकर आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।